Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor Political Science, and welcome to this MCQ series of Rajasthan Economic Survey. And today we are going to start our chapter, that is service sector. And the first question of service sector is, what is the contribution of service sector in the Rajasthan GSVA at current price in 2024? कि राजस्थान के GSVA में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है 2024 में वर्तमान कीमत पर कितना रहा। दैट इज की पॉइंट यहाँ पर कितना है, करंट प्राइस की, करंट प्राइस पे कंट्रीब्यूशन कितना रहा। आपके पास ऑप्शंस है 42%, 45%, 48%, 40%। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना रहा है, 45.92% जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिला है एट द करंट प्राइसेस पे। सो सर्विस सेक्टर जो है वो, सबसे पहले हम जो है सर्विस सेक्टर की बात करते हैं कि सर्विस सेक्टर में जो सर्विसेज है लाइक टूरिज्म, ट्रैवल, होटल्स, रेस्टोरेंट, फाइनेंस, ये सब जो है पॉलिसी, ये सब चीज़ें जो है सर्विस सेक्टर में आती हैं। और इस सर्विस सेक्टर में जो है डिफरेंट सब सेक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन रहा दैट इज 45.92% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। नेक्स्ट इज कि व्हाट वाज द जीएसवीए ऑफ सर्विस सेक्टर इन द राजस्थान एट करंट प्राइसेस, कि राजस्थान में सेवा क्षेत्र का जो जीएसवीए है वर्तमान कीमतों पर कितना रहा। अभी तक हमने क्या देखा, उसकी परसेंटेज वैल्यू देखी कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन किया है। अब हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं इन द नंबर्स की कितना। तो हमने उसकी कितनी देखी थी, परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कितना था, 45.92% जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब आपके पे वैल्यू में आपके पास ऑप्शन है 3.7 लाख करोड़, 5.50 लाख करोड़, 7.21 लाख करोड़, 8 लाख करोड़। सो आंसर है हमारे पास दैट इज 7.21 लाख करोड़ जो है कंट्रीब्यूशन रहा है इन द एट द करंट प्राइसेस। सो अब इसमें ये भी बताया गया है कि करंट प्राइसेस पे जो है, जो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइसेस पे जो डिफरेंस होता है कोई भी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में, वो जो डिफरेंस है वो ये शो करता है कि इन्फ्लेशन और जो प्राइस लेवल में चेंजेस हुए उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो कांस्टेंट वैल्यू पे जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इन्फ्लेशन फ्री होता है, वो एक इन्फ्लेशन को नहीं शो करता, इसलिए वो एक्चुअल जो ग्रोथ होती है ना उस सेक्टर की उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन राजस्थान जीएसवीए एट कांस्टेंट प्राइस, की राजस्थान में जो सेवा क्षेत्र का जो है स्थिर कीमतों पर कंट्रीब्यूशन कितना था। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, करंट पे कितना था, 45.92% था और उसका वैल्यू कितना था, 7.21 लाख करोड़ जो है उसकी वैल्यू थी। अब कांस्टेंट प्राइस पे कितना कंट्रीब्यूशन है, आपके पास ऑप्शन है 42%, 45%, 47 एंड 50%। सो करेक्ट आंसर इज 45.07% जो है कांस्टेंट प्राइस पे कंट्रीब्यूशन है। और ये दिस वैल्यू रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड शोज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस, की मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट प्राइस पे जो है वो एक्चुअल वैल्यू को शो करता है क्योंकि वो इन्फ्लेशन फ्री जो है डेटा होता है। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द ग्रोथ ऑफ राजस्थान सर्विस सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस, की जो राजस्थान में जो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है कांस्टेंट प्राइस पे उसका ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहा है फ्रॉम द लास्ट ईयर। सो आपके पास ऑप्शंस हैं 5.12%, 6.50%, 7.38%, 9%। तो कितना जो है ग्रोथ रेट हुआ है, आंसर इज 7.3%, 38% का जो है ग्रोथ रेट देखने को मिला है। और ग्रेथ जो सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ रेट होता है वो एक ना पॉजिटिव इंडिकेटर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, मतलब कि हम जो है वो अंडर डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज की तरफ जब मूव करते हैं तो उसमें यही होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन और सर्विस सेक्टर का जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ वो शो करता है कि हम जो है अपर मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं। So, a healthy expansion that reflect increased activity in non-agriculture service, की नो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंक्रीज हो रहा है। So it is a positive indicator for any economic. Next is, which subsector has the highest maximum share in the Rajasthan सर्विस सेक्टर करंट प्राइस, की राजस्थान के सेवा क्षेत्र में वर्तमान कीमत पर किस उप क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा रहा है, कि जो सर्विस सेक्टर में जो सब सेक्टर्स काम करते हैं उस सब सेक्टर में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है किस सेक्टर का जो है रहा है। सो ट्रेड एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आंसर इज ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। और वो भी कंट्रीब्यूशन कितना है, 27.83 जो है परसेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब अराउंड 27% कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे जो टॉप सेक्टर है ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट वहाँ से आया है। उसके बाद है हमारा जो रियल एस्टेट है, उसके बाद है हमारी अदर सर्विसेज। तो आपको जो है एक सीक्वेंस भी याद रखना है, सबसे पहले कौन है, ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट, फिर कौन है, रियल एस्टेट एंड अदर सर्विस। तो आपको जो है एटलीस्ट फर्स्ट 2 3 जो है फर्स्ट 3 को जो है याद रखना है कि क्या सीक्वेंस जो है काम करता है। नेक्स्ट इज,
इन 2024 हाउ मेनी टोटल टूरिस्ट विजिटेड द राजस्थान, की राजस्थान में 2024 में कितने टूरिस्ट ने विजिट किया है। तो एक बेसिक करंट अफेयर क्वेश्चन है। सो आंसर इज 2321 जो लाख लोगों ने विजिट किया, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं कि 2300 जो लाख लोग थे वो डोमेस्टिक थे और 20 लाख लोग फॉरेन टूरिस्ट थे। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो फॉरेन टूरिस्ट का जो शेयर है कंपैरेटिवली कम है। तो उसका जो गवर्नमेंट है उसका ये फोकस यही है कि जो फॉरेन टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो पार्ट है, उसको इंक्रीज करना ताकि पूरी ओवरऑल टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। सो 20 लाख जो है फॉरेन टूरिस्ट थे। और फॉरेन टूरिज्म में भी हम देखें कि सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ से आया है, तो फर्स्ट इज यूएसए से सबसे ज़्यादा है, देन यूके, फॉलोड बाय द फ्रांस। सो बेसिक ये है टूरिज्म के बारे में। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2024, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर। एंड आंसर इज सीकर जो है उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं, फॉलोड बाय सेकंड किस में है, चित्तौड़गढ़ एंड अजमेर। ये शो करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उसकी और कल्चरल टूरिज्म है उसकी उसमें बूस्ट देखने को मिल रहा है। सो सीकर इज द डिस्ट्रिक्ट। Next is what is the target of Rajasthan government for foreign tourist visit share by 2030, कि राजस्थान गवर्नमेंट का 2030 तक हमारा जो फॉरेन टूरिज्म है उसको शेयर को कितना बढ़ाने तक का टारगेट जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा है। ऑप्शन है आपके पास 10%, 8%, 7.5, 6%। सो आंसर है इसका 7.5% जो है शेयर को रेज करना है, मतलब 7.5%। टोटल जो 100% अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसमें से हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का टारगेट है कि 7.5% जो टूरिज्म है वो फॉरेन टूरिस्ट आने चाहिए। और ये जो है सॉरी, सो दिस रिफ्लेक्ट ए फोकस स्ट्रेटेजी टू प्रमोट इंटरनेशनल टूरिज्म थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल प्रमोशंस। उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक है ना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द कल्चरल प्रमोशंस पे जो है एम्फसाइज करना होगा ताकि फॉरेन टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए टुवर्ड्स द राजस्थान। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 इम्प्लीमेंटेड, कि राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति 2024 जो है वो कब लागू की गई। सो आपके पास ऑप्शन है 9 सितंबर, 18 अप्रैल, 4 दिसंबर 2024, 15 फेब 2024। तो आंसर है 4 दिसंबर 2024 को जो है ये पॉलिसी जो है इफेक्ट में आई थी। इसकी कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, 4 दिसंबर 2024, इसका ऑब्जेक्टिव यही था टू इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म, कि टूरिज्म के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंक्रीज किया जाए और टूरिज्म इकोनॉमी को जो है डबल किया जाए विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, इसकी डेट कब है और इसका जो टारगेट जो है वो क्या है कि जो टूरिज्म जो है उसको डबल किया जाए विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेटेड एम ऑफ राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी रिगार्डिंग द टूरिज्म इकोनॉमी, कि जो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी है उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उस स्कीम से राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो क्या अचीव करना चाह रही है दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कीम। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द फॉरेन टूरिस्ट शेयर टू 10%, क्या ये टूरिज्म को 10% जो है इंक्रीज करना है, क्या टूरिज्म इकोनॉमी को डबल करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और टू मेक द राजस्थान टॉप फिल्म डेस्टिनेशन इन इंडिया, और टू बैन द मोटराइज्ड टूरिज्म इन हेरिटेज जोन्स, क्या जो हेरिटेज जोन्स में जो मोटर युक्त जो पर्यटन होता है उसको बैन करना है। तो आपका आंसर है टू डबल द टूरिज्म इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये हमने लास्ट कवर किया है। और इसका जो ए ऑप्शन है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पिकअप करना है कि टू इंक्रीज द फॉरेन टूरिस्ट टू 10%। हमने जो लास्ट एक उसमें स्कीम में पढ़ा कि हमारा जो टारगेट है फॉरेन टूरिज्म को इंक्रीज करना वो कितना है, दैट इज 7.5% जो है हमें फॉरेन टूरिज्म को बढ़ाना है। तो वो भी एक रिवाइज हो गया आपका। नेक्स्ट हमने इसकी डिटेल्स देखते हैं। टू डबल द टूरिज्म इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, दिस पॉलिसी एक्सप्लिसिटली एम्स टू डबल द टूरिज्म इकोनॉमी विद इन द 5 ईयर्स बाय क्रिएटिंग न्यू सर्किट्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स वो को इम्प्लीमेंट करके और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को जो है इनवाइट करके जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट होने वाला है। वो क्या है, जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसको डबल करना। सो नेक्स्ट है अंडर द राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग लाइसेंस, की जो इसके अंदर जो है ऑपरेटिंग लाइसेंस दिए गए हैं उनकी वैलिडिटी कितनी है। सो इस स्कीम को जो बनाया गया था वो यही इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया था कि हमें जो है इनकम डबल करनी है। तो आप ये चीज़ सोचें कि जो है ना ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जिसमें इसीलिए जो टाइम पीरियड है इसका वो भी 10 ईयर्स का रखा गया है ऑपरेटिंग लाइसेंस का, ताकि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट जनरेट कर सके। जब भी
वो प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर जो है ना मेनली प्रॉफिट पे काम करता है, जब उनका प्रॉफिट जनरेट होगा तभी तो वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इसका जो वैलिडिटी है ऑपरेटिंग लाइसेंस की उसको रखा गया है 10 साल, ताकि उनका जो है ना जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट लगा है वो एक अच्छे रिटर्न्स के साथ वापस आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट अंडर राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, की कौन सा जो बेनिफिट है वो जो नहीं दिया गया है टूरिज्म पॉलिसी के अंदर। सो क्या क्या नहीं दिए गए, एग्जाम्पशन फ्रॉम डेवलपमेंट चार्ज की, क्या कोई विकास शुल्क से छूट, या फायर एनओसी वैलिड फॉर 3 years की फायर एनओसी जो है वैलिड होगी 3 साल के लिए, फ्री फ्लाइट टिकट फॉर फॉरेन टूरिस्ट, नेक्स्ट इज कंपोजिट बार लाइसेंस एट सब्सिडाइज्ड रेट। तो कौन सा जो है जो नहीं दिया गया है बेनिफिट, सो आंसर है फ्री फ्लाइट टिकट जो है वो नहीं दिए गए फॉरेन टूरिस्ट को। सो इसमें से अब ये क्वेश्चन से हमें जो इन्फॉर्मेशन पिकअप करनी है वो ये है कि कौन कौन से बेनिफिट दिए गए हैं। तो उनको डेवलपमेंट चार्जेस से बेनिफिट जो है एग्जाम्पशन दिया गया है, फायर एनओसी दी गई है जो 3 साल तक वैलिड है, कंपोजिट बार लाइसेंस दिया गया है सब्सिडाइज रेट की रियायती दरों पर जो है कंपोजिट बार लाइसेंस जो है प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट। सो यस, फ्री जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो इसमें कवर नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड फॉर डिजिटल एंड स्मार्ट टूरिज्म इन राजस्थान, की राजस्थान में डिजिटल एवं स्मार्ट पर्यटन के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान टूरिज्म ऐप, इनक्रेडिबल राजस्थान ऐप, पधारो राजस्थान ऐप, डेजर्ट टूरिज्म ऐप। सो हमारा आंसर है राजस्थान टूरिज्म ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है टू इनहेंस डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रोवाइड AR/VR बेस्ड टूरिज्म एक्सपीरियंस, वर्चुअल टूर्स एंड इनेबल कैशलेस ट्रांजैक्शंस फॉर टूरिस्ट, कि टूरिस्ट के पास जो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो या फिर AR/VR जो वर्चुअल रियलिटी होती है उनके बेसिस पर जो है टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है हम प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए राजस्थान टूरिज्म जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूट हाउ मच टू राजस्थान इकोनॉमी, कि पर्यटन कला और संस्कृति राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना % जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आपके पास ऑप्शंस हैं 10%, 12%, 15% एंड 20%। सो आंसर इज 15% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुगेदर, साथ मिलके टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द स्टेट रेवेन्यू 15%। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, तो कौन से साल में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है लॉन्च की गई थी। सो ये टूरिज्म पॉलिसी है क्या, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राजस्थान में जो हेरिटेज लोकेशन एग्जिस्ट करती हैं या फिर जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनमें उनको ऐसा बनाना कि वहाँ पर जो है फिल्म का जो शूटिंग वगैरह है वो हो पाए, उसको अट्रैक्टिव बनाना और वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। तो ये मेन फोकस यही था इसका, और ताकि जो है वहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और हमारा जो ओवरऑल टूरिज्म है उसको इंक्रीज किया जा सके। सो इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, 2020, 21, 22, 23 जो है आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट ने 2022 में 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्रीज फिल्म शूटिंग इन राजस्थान एंड प्रमोट द स्टेट एज अ फिल्म डेस्टिनेशन, कि राजस्थान को फिल्म शूटिंग एवं फिल्म गंतव्य के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल अंडर राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, की जो राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी है उसमें कितनी मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो दी जाती है। सो आपके पास ऑप्शंस है। तो हमने ये देखा कि इसमें मेनली हमें जो है फिल्म प्रमोशंस को करना था कि फिल्म जो है यहाँ उनकी शूटिंग जो राजस्थान में हो, तो उसके अंदर जो है उसी को प्रमोट करने के लिए जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कुछ सब्सिडी दी जाती है कि आप इतने इस लेवल से ऊपर जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इतने लेवल ऑफ सब्सिडी जो है वो मिलती है। तो वो कितनी मिलती है, आपके पास ऑप्शन है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। सो आंसर है 2 करोड़ जो है सब्सिडी मिलती है अप टू 2 करोड़ और 15% ऑफ द टोटल, मतलब मैक्सिमम 2 करोड़ और जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट टू फिल्म मेकर, अगर वो शूटिंग करते हैं उसका 15% जो है वो दिया जाता है टू द प्रोड्यूसर, और प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगा उसको दिया जाता है फिल्म मेकर्स को। ये दिस इज एम्ड एट बूस्टिंग फिल्म टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन पर इसका मेन फोकस है। और नेक्स्ट ये की फैक्ट है ये है कि टोटल अभी तक जो है इस स्कीम के अंडर जो है 39 फिल्म जो है वो शूट हो चुकी हैं, और मेनली जो है राजस्थान की टूरिज्म को और कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम जो है काम करती है। तो इसमें आपको जो है ना डेट याद रखनी है, कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और 39 फिल्म्स इसके अंदर जो है आ चुकी हैं। अगर वो स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि कितनी फिल्म जो प्रोड्यूस हो जाती है तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आप एक बेसिक फैक्ट है बट ये आपको जो है याद रखना है।
नेक्स्ट इज व्हेन डिड द राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम केम इनटू इफेक्ट, कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रभावी हुई। तो राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम क्या है कि टूरिज्म को गांव के जो कल्चरल हेरिटेज है ना राजस्थान का, जो एक गांव ग्रामीण का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना, वहाँ की जो संस्कृति है कल्चर है उसको लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो लोग समझे उनका जो एक्चुअल राजस्थान के जो रूट्स है ना उनको लोगों तक पहुँचाना, इसका मेन पर्पज है स्कीम का। तो इसको जो है कब इफेक्ट में आई थी, आपके पास ऑप्शन है 18 अप्रैल, 30 नवंबर, 9 सितंबर या 15 फरवरी 2024। तो ये स्कीम जो है 30 नवंबर 2022 में लॉन्च की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव वाज लॉन्च टू प्रमोट टूरिज्म इन विलेज एंड रूरल एरियाज, में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज व्हाट इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड और लोन्स अंडर द राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम, की राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना हमने देखा कि उसके अंतर्गत जो ऋण मिलते हैं उस पर कितनी % जो ब्याज लगता है उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो 5%, 7%, 9%, 12%। सो आपके आंसर है 9% जो है सब्सिडी दी जाती है। अगर 9 मतलब जैसे जो 25 लाख तक का जो लोन है, सब्सिडी ऑन लोन्स, अब अगर 25 लाख तक का लोन है तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट रेट होगा उसमें 9% इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी अगर आप रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। Next is how much reimbursement of SGST is provided under Rajasthan Rural Tourism Scheme for 10 years. So राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत 10 वर्षों के लिए SGST की कितनी प्रतिपूर्ति दी जाएगी। सबसे पहले ये चीज इसमें फोकस करनी है कि अगर है ना तो राजस्थान रूरल टूरिज्म पॉलिसी के अंदर जो है SGST का रीइंबर्समेंट किया जाता है, तो वो कितना % किया जाता है अगर आप 10 साल तक जो है जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो। सो 100% अगर मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1 करोड़ है तो 100% जो है SGST आपको रिटर्न कर दी जाएगी, जो जितनी भी आप मतलब चार्ज की गई है 10 साल के फॉर 10 ईयर्स इस जितनी भी 10 साल की जो आपने दी थी ना वो वापस दे दी जाएगी। इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो खत्म हो गया, उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा इन द रूरल टूरिज्म। सो नेक्स्ट है हाउ मेनी MOUs वर साइन इन राइजिंग राजस्थान समिट 2024 फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म, कि कितने MOUs जो हैं वो साइन किए गए थे राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में। तो सबसे पहले राइजिंग राजस्थान समिट थी क्या, तो राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान को ये मतलब राजस्थान वॉज प्रूविंग कि राजस्थान जो है अब रेडी है कि हमें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है राजस्थान में किए जा सकते हैं और हमारे पास जो इतने फ्लेक्सिबल सिस्टम है, चाहे वो लॉज में हो चाहे पब्लिक पॉलिसी में हो, कि राजस्थान जो है चाहे वो रिसोर्सेज में हो, कि राजस्थान अब रेडी है फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जो है MOUs किए गए थे ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को जो है अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ। तो कितने MOUs किए गए, आपके पास ऑप्शन है 1000, 1320, 1500, 2000। सो 1320 जो है MOUs किए गए। तो ये सबसे पहले समिट देखने आप कि राइजिंग राजस्थान समिट जो है वो 9 to 11 दिसंबर 2024 में की गई थी, इन द जयपुर में की गई थी और 1320 MOUs साइन किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्थ करोड़ के जो है ना MOUs साइन किए गए थे। सो 96 करोड़ के जो है MOUs साइन किए गए थे फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, की टूरिज्म सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज विच सेंट्रल स्कीम सपोर्टेड राजस्थान विद कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर टूरिज्म, कि ऐसी कौन सी जो केंद्रीय योजना है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो राजस्थान में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करती है ताकि आप जो है टूरिज्म डेवलपमेंट कर सके। सो आपके पास ऑप्शन है SASCI स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अमरूट मिशन, PM गति शक्ति, हृदय स्कीम। सो आंसर इज SASCI। इस स्कीम के अंडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना टूरिज्म सेक्टर को जो है डेवलप कर सके। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है अप्रूव करती है अपनी तरफ से। So next question is which event was organized in Jaipur on 5 May 2024 as India's first wedding tourism expo, कि राजस्थान में 5 मई 2024 को जयपुर में भारत का पहला वेडिंग टूरिज्म, कि वेडिंग को एक टूरिज्म की स्पोर्ट की तरह जो रूप में मतलब टूरिज्म स्पोर्ट में बनाने के लिए जो है पहला जो है वो किया गया था, एक्सपो जो है किया गया था। और कौन सा आयोजित, क्या नाम से आयोजित किया गया था, आपके पास ऑप्शंस है राजस्थान वेडिंग फेयर, वेड इन इंडिया एक्सपो, शादी बाजार एक्सपो और रॉयल वेडिंग एक्सपो। कि मतलब शादी जो है ना उसको भी हम एक टूरिज्म की तरह यूज कर सकते हैं ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इंडियन कल्चर को, इंडियन जो शादी सिस्टम होता है उसको एक्सपीरियंस कर सके और एक टूरिज्म स्पोर्ट में डेवलप करना है। तो क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, आंसर इज बी, वेड इन इंडियन एक्सपो जो है
वेड इन इंडियन एक्सपो जो है वो किया गया था, ताकि वेडिंग को एज ए टूरिज्म स्पोर्ट जो है बनाया जा सके। तो इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ऑन 5 मई 2024 जयपुर होस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट वेड इन इंडिया एक्सपो, कि पूरे भारत का सबसे पहला जो एक्सपो किया गया था वेड इन इंडिया एक्सपो, प्रमोटिंग राजस्थान एज ए प्रीमियर वेडिंग टूरिज्म हब, कि राजस्थान को सबसे जो मतलब एक टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए कि जो है आइदर इन द डेस्टिनेशन वेडिंग और टूरिज्म एज ए मतलब शादी एज ए टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ टूरिज्म इज एसोसिएटेड विद नाथद्वारा, खाटू श्याम एंड सालासर, की इन जगह से जो है कौन सा टाइप का टूरिज्म जो है वो देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स ये बेसिक क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है ये प्लेसेस हैं जो स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच रेवेन्यू वॉज जनरेटेड फ्रॉम एंट्री टिकट सेल एट टूरिस्ट साइट इन राजस्थान, की राजस्थान के अंदर जो टिकट्स वो होती हैं एंट्री टिकट होती है उनसे टोटल कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो आपके पास ऑप्शन है 37, 59 करोड़, 73 करोड़, 48 करोड़। तो कितना जनरेट हुआ है, दैट इज 59 करोड़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम द एंट्री टिकट, और जो ये शो करती है कि राजस्थान का टूरिज्म पोटेंशियल जो है स्टेट का वो कितना है। नेक्स्ट इज विच कल्चरल सेंटर इन जयपुर इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, तो जयपुर का कौन सा सांस्कृतिक केंद्र नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, ऐसी कौन सी लोकेशन है। तो हमारे पास है जवाहर कला केंद्र, रविंदर मंच, एल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस। एंड आंसर इज रविंदर मंच जो है वो जयपुर में एस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पर जो है डिफरेंट परफॉर्मेंस होते हैं, मिनी थिएटर्स काम करते हैं, ओपन एयर स्टेज पर होते हैं, ताकि कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रमोट किया जा सके। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा किस किस को ड्रामा, डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रमोट किया जा सके, दैट इज रविंदर मंच। नेक्स्ट इज विच अवार्ड डिड द राजस्थान विन फॉर द फिल्म रोमांस ऑफ राजस्थान इन 2024, कि राजस्थान ने 2024 में रोमांस ऑफ राजस्थान फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार जीता। इस जो मूवी है रोमांस ऑफ राजस्थान, इसको कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है। आपके पास ऑप्शंस है बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड, क्रिएटिविटी अवार्ड, पिलग्रिम डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड। तो इसको जो अवार्ड दिया गया दैट इज क्रिएटिविटी अवार्ड जो दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, एक बेसिक करंट अफेयर क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटी अवार्ड दिया गया है मूवी कौन सी है, रोमांस ऑफ राजस्थान मूवी को जो ये दिया गया है। नेक्स्ट इज विच होटल इन सवाई माधोपुर रिसीव द बेस्ट वाइल्ड लाइफ होटल अवार्ड इन 2024, की कौन से सवाई माधोपुर में कौन सा होटल है जिसको 2024 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ होटल अवार्ड जो है वो उससे सम्मानित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस है होटल राज पैलेस, आरटीडीसी होटल कासल झूमर बावड़ी, होटल लेक पैलेस, होटल कुंभलगढ़ रिट्रीट। तो आपका आंसर है आरटीडीसी का होटल कासल झूमर बावड़ी है, उसको ये अवार्ड दिया गया सवाई माधोपुर में, बेस्ट वाइल्ड लाइफ होटल अवार्ड मिला है इसको। सो बेस्ट वाइल्ड लाइफ होटल अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज विच ज्वेलरी स्टाइल्स आर ट्रेडिशनली फेमस इन राजस्थान, की राजस्थान में कौन सी आभूषण शैलियां जो है पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध है, कितने मतलब ट्रेडिशनली टाइम से जो चलती आ रही हैं वो कौन सी ज्वेलरी स्टाइल्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन है मीनाकारी, कुंदन, थेवा, और किसका पूछा गया राजस्थान में कौन सी फेमस है। सो फिलग्री, टेम्पल, ऑक्सीडाइज्ड है, पोलकी, नवरात्ना, और ये कौन सी है पंच धातु, बिद्री, पंचकम और टेराकोटा। सो आंसर इज मीनाकारी, कुंदन एंड थेवा जो है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी स्टाइल्स है जो प्रेवलेंट है राजस्थान में। ठीक है। एंड नेक्स्ट ये कुछ जेमस्टोन वर्क्स जो है स्पेशली जयपुर और उदयपुर में जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज When was the Rajasthan Tourist Assistance made effective in राजस्थान, की राजस्थान में टूरिस्ट असिस्टेंस जो फोर्स है वो कब से जो है प्रभावी हुई। तो टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनके जो भी असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जा सके, चाहे वो लीगल हो या फिर किसी सोशल हो या किसी भी प्रॉब्लम अगर उनको फेस होती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बनाई गई है। तो इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, इफेक्टिव कब आई थी। तो आपके पास ऑप्शन है 1 Jan, 15 Feb, 27 September एंड 22 September 2021। सो हमारा आंसर है 15 Feb 2024 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट स्पेशली वुमेन्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, एंड टू कंट्रोल टोटस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की जो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो काम करती हैं राजस्थान में उनको रोका जा सके, उसके लिए जो है इम्प्लीमेंट की गई है टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए।
नेक्स्ट इज what was the increased allocation of Rajasthan Tourism Development Fund in budget 2023-24 में कितना फंड जो है राजस्थान पर्यटन विकास कोष का बढ़ाया गया है 2023-24 बजट में। तो आपके पास ऑप्शन है 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500, 2000 करोड़। एंड आंसर इज 1500 करोड़ जो है टूरिज्म डेवलपमेंट फंड जो है वो इनहेंस किया गया। उसको पहले 1000 करोड़ था, उसको इनहेंस करके कितना कर दिया गया है, 1500 करोड़ जो है वो दिया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जा सके इन द टूरिज्म सेक्टर। नेक्स्ट इज विच स्कीम प्रोवाइड फ्री एयर एंड ट्रेन ट्रेवल फॉर सीनियर सिटीजन्स टू पिलग्रिमेज साइट कि कौन सी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की मुफ्त हवाई और रेल यात्रा कौन सी योजना उपलब्ध करवाती है। तो आपके पास ऑप्शन है मोक्ष क्लश योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और सिंधु दर्शन योजना, पर्यटन उद्योग संबल योजना। सो हमारा आंसर है ये जो सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना है, ये जो है फ्री पिलग्रिमेज प्रोवाइड कर रही है टू द ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड कर रही हैं। और जनवरी 2025 तक 23,000 जो पिलग्रिम्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं। इस तहत जो है वो मुफ्त रेल और हवाई यात्रा जो है वो कर चुके हैं 23,000 लोग। तो मेनली टारगेट किसको कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच स्कीम प्रोवाइड फ्री रोडवेज बस ट्रेवल टू हरिद्वार फॉर इमर्सन ऑफ एशेस कि अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार तक मुफ्त रोडवेज बस यात्रा जो है कौन सी योजना उपलब्ध करवाती है। सो आपके पास ये ऑप्शन है। आंसर इज मोक्ष कलश योजना है, उस स्कीम के अंडर जो है फ्री बस ट्रेवल जो है वो दिया गया है टू द हरिद्वार। नेक्स्ट इज विच सिटी इन राजस्थान इज प्लान टू बी डेवलप्ड एज एन एरो सिटी कि राजस्थान का कौन सा शहर जो है एरो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। सो आंसर इज कोटा को जो है राजस्थान बजट में अनाउंस किया गया था कि कोटा टू बी डेवलप्ड एज द एरो सिटी एंड मेकिंग इट ए हब फॉर एविएशन ट्रेनिंग जो होती है एयरलाइन रिलेटेड एयर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसको डेवलप किया जा रहा है। एरो सिटी वो कौन है, कोटा। Next is how many sites were proposed to be developed as iconic tourism destination under the Rajasthan budget 2025-26 कि राजस्थान बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है कितनी साइट्स को चूज किया गया है कि उन साइट को क्या बनाया जाएगा, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है 5, 8, 10, 12। सो हमारा आंसर है 10 साइट्स को जो है चूज किया गया है। इसकी कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सो 10 साइट्स को चूज किया गया है 2025-26 बजट में और उनको क्या डेवलप किया जाएगा, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। कौन कौन सी एग्जांपल, जैसलमेर फोर्ट हो गया, शेरगढ़ फोर्ट हो गया, खंडार फोर्ट हो गया, ताकि जो पुराने जो कल्चरल जो हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको इसी के साथ जो है कंजर्व किया जा सके और उसको जो है आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सके। सो हमारा जो सर्विस सेक्टर का चैप्टर है वो कवर हो चुका है। सर्विस सेक्टर में जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे